आप लोग जो फुल एचडी में बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रोड मेथड से। तो हम लोग दोस्त क्लास 11 में रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर हुआ करता जिसमें से इक्वेशन को बैलेंस करने का दो मेथड था, एक आयन इलेक्ट्रोड मेथड था, एक मेरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था। तो फिलहाल हम आयन इलेक्ट्रोड मेथड की मदद से बैलेंस कर रहे हैं। Cr2O7 2 माइनस है, यहाँ पर I माइनस है और प्रोडक्ट साइड में Cr3 प्लस और I2 है। ये मेरा एसिडिक मीडियम है, इसको आयन इलेक्ट्रोड मेथड की मदद से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले दो जोड़ा बनाएंगे, एक Cr2O7 2 माइनस था तो यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस लिख दिए। ओके, तो पहला जोड़ा पहला के साथ यहाँ पर लिख दिए Cr3 प्लस, दूसरा मेरा I माइनस था तो यहाँ पर लिख दिया I माइनस, तो दूसरा को जोड़ा दूसरा के साथ यहाँ पर लिख दिया I2 I2 लिखिए। देखो यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका है एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है, उसके बाद एलिमेंट बोलता है O मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, और जाते जाते चार्ज को बैलेंस कर देना। इतना ही रूल है। रूल तो 1.5 पेज का है लेकिन इतने तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करना, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन जाते जाते चार्ज बैलेंस कर लेना। सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस कर रहे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर, दो क्रोमियम है या एक क्रोमियम है तो बैलेंस करने के लिए दो से क्या कर दिए मल्टीपल। ओके, फिर यहाँ पे देखो एलिमेंट होगी बैलेंस, अब ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ते हैं, तो इधर 7 वाटर जोड़ेंगे तभी मेरा 7 को ऑक्सीजन बैलेंस होगा। तो इधर क्या जोड़ दिए 7 को वाटर, जैसे 7 वाटर जोड़े ना इसका अपोजिट साइड में हमको हाइड्रोजन जोड़ना होगा, तो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में दिखाते हैं, तो यहाँ पर 14H प्लस। ओके, अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस करें, 14 प्लस में 2 माइनस चल गया 12 प्लस, तो बाएं साइड है 12 प्लस, दाहिने साइड 6 प्लस है, तो NH से 6 प्लस को हटा दिए, NO से 6 प्लस को हटा दिए, इधर बच के छुचे 6 प्लस, 6 प्लस हट गया, अभी भी 6 प्लस 0 चार्ज हो गया। तब चाहेंगे कि इधर भी 0 चार्ज हो जाए तभी बैलेंस होगा। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते 6 प्लस से तो 6 माइनस लाना पड़ेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन ला दिए, तो इधर पूरा इक्वेशन क्या कि मेरा बैलेंस। अब I माइनस में है, सबसे एलिमेंट बैलेंस करना है, एक I है इधर 2 I है तो I को बैलेंस करें 2 से मल्टीपल कर दिए। ठीक, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना, ऑक्सीजन हेवन करता है तो ऑक्सीजन है नहीं तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ठीक है, चाहे ऑक्सीजन को तुम बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होता है, जिसके ऊपर उन्होंने देखा। उसके बाद देखो एलिमेंट तो है I हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन हेवन करता है, हाइड्रोजन हेवन करता है। अब चार्ज बचा 2 माइनस, मतलब माइनस 2 चार्ज है, इधर मेरा 0 चार्ज है। तो देखो अगर परीक्षा कंफ्यूज होगा तो ये सोच लेना, अगर तुम एक तरफ इलेक्ट्रॉन को गेन कराया तो दूसरा तरफ इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएगा, मतलब दो में से एक के पास ऑक्सीडेशन होता है, एक के पास रिडक्शन होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके पास होगी तेरा रिडक्शन, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो इसके पास होगा ऑक्सीडेशन। अब -2 चार्ज है, 0 चार्ज है, तो -2 को 0 के बराबर हम करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जब -2 तो इधर भी -2 करना चाह रहे हैं, तो अगर 2 ठो माइनस इधर लाएंगे तभी ना -2 के बराबर होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर लाए तो -2 और -2 क्या हो गया बराबर, ये मेरा 2I माइनस बदल के मेरा I2 पर में प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन में। ऊपर में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऊपर में 6 नीचे में 2 है, तो बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीपल कर दे, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे में 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सेम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर दिया खलास, यहाँ पर खलास हो गया। पूरे इक्वेशन को जोड़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर फिर नीचे। ऊपर गए तो Cr2O7 2 माइनस मिला, तो लिखिए Cr2O7 2 माइनस, नीचे आए तो 2 मोल ऑफ I माइनस मिला, 3 6 है, 6 मोल ऑफ I माइनस है, तो यहाँ पर 6 मोल ऑफ I माइनस लिख दिए। फिर यहाँ पे 14H प्लस है, ऊपर में 14H प्लस है, तो यहाँ पर लिख दिए 14H प्लस। फिर नीचे आए तो कंप्लीट हेड मिरर, फिर ऊपर गए कंप्लीट हेडेड मिरर मिला, कंप्लीट हेडेड मिरर दे दिए। फिर ऊपर गए 2 मोल ऑफ Cr3 प्लस मिला, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ Cr3 प्लस लिख दिए। ओके, फिर नीचे आए तो 3 गो आयोडीन मिला, तो यहाँ पर 3 गो आयोडीन लिख दिए। फिर ऊपर चल गए तो 3 आयोडीन ऊपर गए तो 7 गो वाटर मिला, तो यहाँ पर 7 गो वाटर लिख दिए। अब मैं मामला यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, तो Cr3 प्लस बन गया I माइनस था, तो I का
ऑक्सीडेशन होता है तो आइटम कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन में किसने पूछा है, सो इतना दिया हुआ था और इतना आंसर तुमको लाना था, इतना दिया हुआ था इतना तुमको आंसर लाना था। लाने का तरीका, क्रोमियम हमेशा Cr3+ में बदल जाता है। ओके, आगे बढ़ा, आयोडीन मिला तो आयोडीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो आयोडीन हमेशा I2 में बदल जाता है। अगर यहाँ फ्लोरीन होता तो F2 में जाता, ठीक है। अगर Br होता, Br माइनस तो Br2 में बदल जाता। अब हाइड्रोजन बचा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से हमेशा क्या बनता है, वाटर। ठीक, बैलेंस करने तो कोई दिक्कत नहीं तुम Cr3+ I2 वाटर लिखिएगा ना तो एक नंबर को क्वेश्चन दे देगा, एक नंबर। अब एलिमेंट देखो, 2 क्रोमियम क्रोमियम बैलेंस हो गया, 7 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 6 आयोडीन बैलेंस हो गया, 14 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 4 पे आते हैं, 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 प्लस में 8 माइनस गया प्लस 6 तो 6 प्लस इस सब पूरा इक्वेशन मेरा क्या हो गया, बैलेंस। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मदद से इक्वेशन को बैलेंस किया, इसलिए इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Cr2O7 माइनस बदल जा रहा है Cr3+ में और आयरन 2+ बदल जा रहा है आयरन 3+ में। तो देखिए दोस्त, जिस तरह मंगरा का जोड़ा मंगरी के साथ होता है तो शुरू वाला का जोड़ा शुरू के साथ बनाएंगे और सेकंड वाला जोड़ा सेकंड के साथ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे Cr2O7 2- था तो Cr2O7 2- दे दिए, वह बदल गया Cr3+ में, यहाँ पर लिख दिए Cr3+। ओके, सबसे पहले इसी को कर लेते हो। आयरन 2+ आयरन 3+ में बदल गया, यहाँ पर लिख दिए आयरन 2+ बदल गया मेरा आयरन 3+ में। ओके, तो सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। तो क्रोमियम मेरा एलिमेंट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी छोड़ देना है, समझे। क्रोमियम 2 था, क्रोमियम 6 तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए तो क्रोमियम 2 क्रोमियम बैलेंस हो गया। ठीक, यहाँ पे देखते एलिमेंट बैलेंस करना, एक आयरन मेरा एलिमेंट बैलेंस। अब ऑक्सीजन पे घुसे, 7 को ऑक्सीजन है, इन्हें देखिए फूक नहीं है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ते हैं। 7 ऑक्सीजन कम है तो 7 को वाटर जोड़ेंगे, 7 वाटर जोड़ दिए और 7 में 14 हाइड्रोजन हो गया, यानी एक हाइड्रोजन नहीं है तो इसका अपोजिट साइड में 14 H+ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 H+ जोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग जाते जाते चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हेवन करता है, अब जाते चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 2 - 14 + 2 गया तो 12+ बचा, इधर 12+ है, 3 × 6 से 6+। अगर इधर से 6+ हटाए तो 6+ हटेगा तो 6 ठो इलेक्ट्रॉन 6+ बच गया। अब 6+ को 0 के बराबर करना तो 6 ठो माइनस लाना पड़ेगा तो 6 ठो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 6 माइनस आएगा ना, तो 6 + 6 माइनस भितरामपुर। अब यहाँ पर चार्ज बैलेंस करना है, 3 चार्ज है 2 चार्ज है, इधर +2 है इधर +3 है तो +2 इधर से हटाए, +2 इधर से हट गया तो बच गया +1। अब +1 को 0 करना है, देखो यहाँ पे अगर तुम इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका तब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा तुमको। तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे तो माइनस और +1 क्या हो गया, कैंसल आउट। ठीक, अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 6 से गुना कर दिए। यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन भितरामपुर चल गया। ठीक, अब को ऊपर में Cr2O7 2- था तो यहाँ पर Cr2O7 2- नीचे में आयरन 2+ है, वही 6 लेते हुए यहाँ पर गया 6 आयरन 2+, फिर ऊपर गए 14 H+ मिला, यहाँ पर 14 H+ लिख दिए। फिर नीचे आए कंप्लीट हेड एरो, नीचे आए ऊपर गए कंप्लीट हेड एरो, कंप्लीट हेड दे दिए। फिर 2 मोल ऑफ Cr3+ था तो 2 मोल ऑफ Cr3+ लिख दिए। नीचे आए 6 मोल ऑफ आयरन 3+ था तो 6 मोल ऑफ आयरन 3+ लिख दिए। फिर ऊपर गए तो 7 मोल वाटर मिला, यहाँ पर 7 मोल वाटर लिख दिए। देखो क्वेश्चन बैलेंस हो गया, दुख Cr बैलेंस, 7 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस। अब 6 आयरन बैलेंस, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन बैलेंस। चार्ज देखो 2 - 2+ खलास, 14+ बचा,
6 प्लस और 6 दिया 18 प्लस 18 और 6 की तो 24 प्लस और इधर मेरा 24 प्लस आना चाहिए। हाँ है 14 प्लस और 12 प्लस 14 प्लस और 12 प्लस 26 प्लस इधर भी 26 प्लस इधर भी 26 प्लस तो 4 4 मेरे क्या हो गया बैलेंस। इस तरह मेरा ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। 2 माइनस कहाँ है 2 माइनस ये 2 ने देखो ना वो 26 था तो 2 घंटा 24 तो 24 हुआ। अरे 24 प्लस है ना और 26 प्लस दिया ना इससे हो गया 24 प्लस 4 क्या हो गया बैलेंस। देखिए यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है ये चार्ज हटा दिया था और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था Cr2O7 2 माइनस आयरन 2 प्लस H प्लस या गेट दिया था ये तुमको प्रोडक्ट बनाना था तो हम बोलते थे क्रोमियम किसमें बदल जाएगा Cr3 प्लस में और आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस में बदल जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन जाएगा। ठीक है Cr2O7 2 माइनस किसमें बदल गया Cr3 प्लस में आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। इस तरह दोस्त इस केमिकल इक्वेशन फुल एडिशन क्या हो गया बैलेंस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा Cr2O7 2 माइनस बदल जाएगा Cr3 प्लस में और H2S में बदल जाएगा सल्फर में। तो सबसे पहले Cr2O फर्स्ट का जोड़ा फर्स्ट के साथ सेकेंड का जोड़ा सेकेंड के साथ बनाएंगे। तो Cr2O7 2 माइनस था तो यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस लिख दिए और वह बदल गया Cr3 प्लस में तो Cr3 प्लस लिख दिए। सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करते दो क्रोमियम तो इधर एक ही क्रोमियम है तो एलिमेंट बैलेंस किए तो एक क्रोमियम दो क्रोमियम तो क्रोमियम बैलेंस को 2 से मल्टीपल कर दिए। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते बाएं साइड में 7 ऑक्सीजन है दाएं साइड में 0 लड्डू है 0 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ते हैं। तो लेफ्ट साइड में 7 ऑक्सीजन तो राइट साइड में 7 को वाटर जोड़ना पड़ेगा। जैसे वाटर जोड़ दिए ना 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हो गया इधर आए हाइड्रोजन 14 को लेके देखिए को नहीं है यहाँ पर 14 हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में लिखते हैं। किस प्लस के रूप में लिखते हैं H प्लस में। तो एलिमेंट बैलेंस हो गया ऑक्सीजन बैलेंस किया जैसे ऑक्सीजन मिला साथ ही में हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। फिर जाते जाते चार्ज बैलेंस कर देंगे 14 प्लस 2 में गया इधर बचा 12 प्लस राइट साइड में 3 दूनी 6 प्लस बचा इधर 6 प्लस इधर 6 प्लस विक्रामपुर चल गया इधर बचे 6 प्लस को हटाना है तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो 6 प्लस का हो गया खल्लास। नेक्स्ट बचा मेरे H2S तो यहाँ पर H2S लिख दिए कंप्लीट हेडेड तो कंप्लीट हेड दे दिया बच गया सल्फर में बन गया। तो एलिमेंट बैलेंस करना है एक सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ते हुए सल्फर बैलेंस हो गया वो ऑक्सीजन है ही नहीं 2 हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस जोड़ते हैं इधर होगी मतलब 2 H प्लस एक तरफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिए दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। इधर देखिए 0 चार्ज है देखिए 2 प्लस है तो 2 माइनस लाएंगे तो 2 प्लस भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए तभी 2 प्लस और 2 माइनस क्या हो गया न्यूट्रल इधर भी 0 इधर भी 0। तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा अभी तक रे। अब दोनों हम इक्वेशन को कंबाइन करने जा रहे हैं उसके पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की कोशिश करना पड़ता है। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिए। फिर सबसे ऊपर वाला लिखते ऊपर वाला क्या है Cr2O7 2 माइनस नीचे वाला क्या है 3 मोल ऑफ H2S तो 3 मोल ऑफ H2S लिख दिए। फिर ऊपर लिखे 14H प्लस तो यहाँ पर 14H प्लस लिख दिए नीचे में कुछ नहीं मिला ये 6 इलेक्ट्रॉन खल्लास। फिर कंप्लीट हाइड्रोजन मिला तो कंप्लीट हाइड्रोजन लिख दिए 2 मोल Cr3 प्लस था तो 2 मोल Cr3 प्लस लिख दिए 3 मोल सल्फर था तो 3 मोल सल्फर लिख दिए। ऊपर गए 7 मोल ऑफ वाटर था 7 मोल ऑफ वाटर लिख दिए 3 दूनी 6H प्लस था तो यहाँ पर 6H प्लस लिख दिए। अब देखो मोल है बाएं साइड देखे तो 14H प्लस है दाएं देखे 6H प्लस है तो 6H प्लस एने से हटा दिए 6H प्लस यहाँ से हटा दी यहाँ कितना बच गया 8H प्लस तो 3 प्लस 8H प्लस 3 प्लस बचा हुआ हाँ 3 प्लस अरे H प्लस हटा रहे 6H प्लस हटा 6 तो 14 में 6 किया तो 8H प्लस बचा है ना। यहाँ देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम बैलेंस 7 गो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस 6 हाइड्रोजन सॉरी 6 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन बैलेंस चार्ज में आ रहे 2 माइनस 8 प्लस 2 माइनस के 6 प्लस बाएं साइड 6 प्लस और 3 दूनी 6 प्लस दाहिने साइड भी 6 प्लस तो चार्ज क्या हो गया बैलेंस।
यहाँ पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन संभावना पूरा बनता है इस साल। यहाँ पे देखो Cr2O7 2 से H2SH प्लस का दिया जाएगा एग्जाम में, और ये प्रोडक्ट से पूछता है क्या होगा प्रोडक्ट। तो क्रोमियम हमेशा किस में जाता है Cr3 प्लस में, और H2S का जब ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों हमेशा सल्फर में बदल जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। ओके, तीसरा दोस्त फुल एच में बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया खत्म।